क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने साथी को बिस्तर पर कैसे खुश कर सकते हैं? या क्यों कुछ महिलाएं दूसरों की तुलना में कुछ खास तरह की अंतरंगता का आनंद लेती हैं? इस वीडियो में हम महिला कामुकता के बारे में रोचक और कम झांत तथ्यों का पता लगाने जा रहे हैं। साथ ही मूल्यवान सुझाव भी देंगे जो आपके अंतरंग संबंधों को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि हम समय से पहले स्खलन को रोकने और अपने प्रेम जीवन को पहले जैसा बदलने के बेहद प्रभावी तरीके बताएंगे। आप एक भी विवरण मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी को सक्रिय करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। आपका समर्थन महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह सामग्री उपयोगी लगती है तो कृपया इसे लाइक करें ताकि यह बात लोगों तक पहुंचे। मैं आज के विषय पर आपके विचार सुनने के लिए उत्सुक हूं। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। अगर यह आपको पसंद नहीं आई तो कृपया एक शून्य छोड़ दें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे ऐसे वीडियो बनाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है जो आपके लिए अधिक रोचक और प्रासंगिक हों। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंत में हम इस समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए समय से पहले स्खलन को प्रबंधित करने के बारे में उपयोगी सुझाव देंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बड़े स्तनों वाली महिलाओं को अंतरंगता के दौरान असुविधा का अनुभव हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ पुरुष अधिक तेजी से स्खलित होते हैं, जो महिला अनुभव को प्रभावित कर सकता है। पेट पर एक प्यार भरा चुंबन कान या गर्दन पर एक चुंबन की तुलना में बहुत अधिक उत्तेजक हो सकता है। हालांकि कई पुरुष अपने साथी के मासिक धर्म के दौरान अंतरंगता में कम रुचि महसूस करते हैं, फिर भी कुछ महिलाएं इसका आनंद लेती हैं। 40% महिलाओं का मानना है कि निप्पल उत्तेजना फोरप्ले में पहला कदम होना चाहिए। अंतरंगता से पहले अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहने से संभोग तक पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि यह शरीर की शारीरिक प्रतिक्रिया में सुधार करता है। यदि आप गुदा मैथुन करते हैं तो बढ़े हुए घर्षण के कारण स्खलन में देरी हो सकती है। सेक्स के दौरान मास्क पहनने से ऑर्गेज्म और समग्र संवेदनाएं दोनों ही बढ़ सकती हैं। इसे अपने साथी के साथ आजमाएं और कुछ नया खोजें। बिस्तर पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में समय लगता है और प्रशंसा और आलोचना दोनों के प्रति खुला रवैया अपनाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति यौन सुख का पूरा आनंद लेना नहीं जानता है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप सीखते हैं और साझा करते हैं। जब कोई पुरुष वास्तव में प्यार में होता है तो वह अपने दोस्तों से अपने साथी की बहुत प्रशंसा करता है और अपने कार्यों के माध्यम से अपने प्यार का प्रदर्शन करता है। इसके विपरीत जब कोई महिला किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वह आम तौर पर आवाज का एक मीठा, अधिक स्नेही स्वर अपनाती है। चरमोत्कर्ष के बाद कई लोगों को सोना आसान लगता है क्योंकि उनकी हृदय गति 180 बीट प्रति मिनट तक बढ़ सकती है, जबकि आराम के समय यह 60 बीट प्रति मिनट होती है। केवल 18% महिलाएं बिना किसी बाहरी उत्तेजना के ऑर्गेज्म तक पहुंच पाती हैं, जो हमें दिखाता है कि अंतरंगता केवल शारीरिक सुख के बारे में नहीं है, बल्कि भावनात्मक संबंधों के बारे में भी है, जो हमारे रिश्तों को समृद्ध बनाती है। महिला सुख बढ़ाने के लिए सुझाव: 2 उंगलियों या वाइब्रेटर का उपयोग करना बहुत प्रभावी हो सकता है। 80% महिलाओं को संभोग सुख प्राप्त करने के लिए क्लिटोरल उत्तेजना की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल 20% के पास अपने स्वयं के सेक्स खिलौने हैं। मिशनरी पोजीशन अभी भी 80% महिलाओं द्वारा पसंद की जाती है, क्योंकि यह अधिक आनंद प्रदान करती है। दूसरी ओर, खड़े होकर सेक्स करने से महिला का संभोग सुख लंबे समय तक बना रह सकता है या जल्दी भी आ सकता है। लार जैसे प्राकृतिक स्नेहक संवेदनाओं को तीव्र कर सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए और सीधे जननांगों पर नहीं किया जाना चाहिए। स्पेन में संभोग के दौरान कामुक श्वासावरोध के कम से कम 600 मामले सामने आए हैं, जो सुरक्षित रूप से अंतरंगता का अभ्यास करने के महत्व को उजागर करता है। बिस्तर पर लंबे समय तक टिकने के लिए कई पुरुषों को डॉगी स्टाइल पोजीशन से बचना चाहिए। ये 3 पोजीशन हैं जो कई महिलाओं को सबसे यादगार लगती है। प्रवेश के दौरान वाइब्रेटर से क्लिटोरल उत्तेजना, डॉगी स्टाइल, जो कई लोगों के लिए बहुत आनंददायक है। ओरल सेक्स, जो आनंद को तीव्र और लंबा कर सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि भगशेफ की अत्यधिक उत्तेजना दर्द का कारण बन सकती है, क्योंकि किसी भी संवेदनशील क्षेत्र की तरह
इसे ठीक होने के लिए समय चाहिए। जिस तरह पुरुषों को चर्मोत्कर्ष के बाद आराम की जरूरत होती है, उसी तरह महिलाओं को भी अपने भगशेफ को आराम देना चाहिए। लिंग की तरह भगशेफ भी मानसिक और स्पर्श उत्तेजना दोनों पर प्रतिक्रिया करता है। उत्तेजित होने पर रक्त से सूज जाता है। ओरल सेक्स पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक आम कल्पना है, लेकिन कठोर अपेक्षाओं के बिना इसका अनुभव करना सबसे अच्छा है। मजेदार तथ्य: संवेदनाएं त्वचा से मस्तिष्क तक लगभग 230 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। 30 मई के बाद जन्मी महिलाएं गुदा मैथुन में अधिक रुचि दिखाती हैं और उनमें से कई शारीरिक सुख के बाद मानसिक सुख का अनुभव करती हैं, जबकि पुरुष इसे अधिक बार अनुभव करते हैं। यह आमतौर पर उल्टा होता है। क्या आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं? यदि हां, तो नंबर 1 के साथ एक टिप्पणी छोड़ें ताकि मुझे पता चले। कुछ महिलाएं ओरल सेक्स करने में अधिक सहज महसूस करती हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार सेक्स करना उनके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आश्चर्यजनक है कि एकल महिलाओं का यौन जीवन समान स्थिति वाले पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। मैक्स को परिस्थितियों को देखते हुए यह समझ में आता है। गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे जोड़ों के लिए कोशिश करने से पहले लगभग 5 महीने तक सुरक्षित सेक्स करने की सलाह दी जाती है। स्टॉप एंड स्क्वीज विधि स्खलन में देरी करने में मदद कर सकती है, जो इसे शीघ्र पतन से पीड़ित लोगों के लिए एक प्रभावी तकनीक बनाती है। इन विवरणों को समझने से न केवल यौन अनुभव में सुधार होता है, बल्कि भावनात्मक बंधन भी मजबूत होता है, जिससे रिश्ता गहरा और अधिक संतोषजनक बनता है। कई पुरुषों के लिए शीघ्र पतन एक निराशाजनक अनुभव है, जो आत्मसम्मान और रिश्ते दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छी खबर यह है कि इससे उबरने के लिए प्रभावी उपाय हैं। जैसे जैसे हम वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, यह उल्लेख करना जरूरी है कि कई पुरुषों को सुबह के समय ज्यादा इच्छा होती है। आमतौर पर पुरुष ही पहला चुंबन देते हैं, जबकि महिलाएं सेक्स के बाद चुंबन लेती हैं। सेक्स टॉय का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पुराने 30,000 साल से ज्यादा पुराने जर्मन गुफाओं में पाए गए थे। महिलाएं सहज रूप से मजबूत, आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और निर्णायक साथी की तलाश करती है। कई महिलाओं को ओरल सेक्स के दौरान अपने सिर या बालों को पकड़ना पसंद नहीं होता। अगर एक साथी पहले से ही किसी रिश्ते में है, तो थ्रीसम की खोज भावनात्मक गतिशीलता को जटिल बना सकती है और ईर्ष्या या असुरक्षा को भड़का सकती है। जब आप अपने साथी को छूते हैं, तो उसकी बात सुनें। वह किसी और से बेहतर जानती है कि उसे कैसे और कहां उत्तेजित होना पसंद है। चुंबन की कला बिस्तर पर संतुष्टि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शारीरिक संपर्क की कमी से असंतोष या यहां तक कि बेवफाई भी हो सकती है। कुछ इशारे ज्यादा इच्छा को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई महिला सेक्स के दौरान अपने साथी के चारों ओर अपने पैर लपेटती है, तो यह अक्सर संकेत होता है कि वह एक गहरे संबंध की तलाश कर रही है। केवल कुछ प्रतिशत महिलाएं योनि प्रवेश के माध्यम से ही संभोग सुख प्राप्त करती हैं। चरम सुख के बाद पूरी तरह से आराम करने में कुछ मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग सकता है। महिला के चरम सुख बिंदु को उत्तेजित करने के लिए चम्मच की स्थिति की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन विचारों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया नीचे एक दूसरी टिप्पणी छोड़ें ताकि हमें पता चले कि आप अभी भी यहां हैं। छोटी छोटी बातें फर्क ला सकती हैं। सेक्सी अधोवस्त्र पहनने से महिला का आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है और अधिक गहन अनुभव के लिए मंच तैयार हो सकता है। वाइब्रेटर भगशेफ को उत्तेजित करने का एक त्वरित और प्रभावी तरीका है। जो महिलाएं अक्सर इनका उपयोग करती हैं, उनमें अधिक इच्छा, अधिक संभोग और कम यौन कठिनाइयां होती हैं। इन सूक्ष्मताओं को समझना आपके रोमांटिक संबंधों को बदल सकता है, उन्हें भावनात्मक और यौन रूप से अधिक संतोषजनक बना सकता है। और आपने अब तक क्या सीखा है? हमने कई तरह के विषयों को कवर किया है, महिला सुख की सूक्ष्मताओं से लेकर अंतरंगता को बेहतर बनाने की प्रभावी तकनीकों तक। आप कौन सी टिप आजमाने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें इस तरह की और सामग्री बनाने में मदद करता है।